किस दिन मृत्यु का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये तो इस संसार का शाश्वत सत्य है कि जो इंसान पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक मनुष्य के लिए मृत्यु एक भयावह घटना है और मृत्यु का क्षण उसके लिए सबसे डराने वाला होता है। एक मनुष्य कितना भी खुद को मृत्यु के बारे में ज्ञानी बना ले, जब वो उस क्षण पहुंचता है तो भय से वह सब कुछ भूल जाता है और उसे केवल भयावह यमराज साक्षात सामने नजर आते हैं। इसलिए पुराणों में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि मृत्यु के समय ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मृत्यु का पल बहुत डरावना और कष्टकारी ना हो और एक आत्मा बिना किसी पीड़ा के शरीर का त्याग कर दे। ये आवश्यक है कि आत्मा को सद्गति मिले और इस संसार से उसका जाने का अनुभव अच्छा हो। इस अनुभव के लिए ही पुराणों में ये भी कहा गया है कि मृत्यु के समय या उसके बाद मृतक का सिर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। मृतक का सिर उत्तर दिशा में रखने के पीछे विज्ञान का यह मानना है कि उत्तर दिशा में सिर करने से ध्रुवाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र निकल जाते हैं और व्यक्ति को कम कष्ट होता है। चुंबकीय विद्युत प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है और इसके कारण उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को सबसे शक्तिशाली ध्रुव माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मरने के बाद भी कुछ क्षणों तक प्राण मस्तिष्क में रहते हैं। उत्तर दिशा में सिर करने से इस ध्रुवाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र निकल जाते हैं। वहीं अगर धार्मिक कारण देखें तो शास्त्रों के अनुसार मृत्यु काल के समय प्राणी को उत्तर की ओर सिर करके इसलिए लिटाते हैं कि प्राणों का उत्सर्ग दशम द्वार से हो। उत्तर दिशा में मृतक के सिर को रखने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। वहीं मृतक का पैर दक्षिण दिशा की ओर होता है। देह से प्राण बाहर निकलने के बाद अन्य निष्कासन योग्य वायु का देह से उत्सर्जन प्रारंभ होता है और इस उत्सर्जन की तरंगों की गति तथा उनका खिंचाव भी अधिक मात्रा में दक्षिण दिशा की ओर होता है। मृतक के शरीर से वायु का उत्सर्जन अधिक और उचित पद्धति से हो, जिससे चिता पर रखने से पूर्व देह अधिकतम मात्रा में रिक्त रहे, ये आवश्यक है। मृत्यु के बाद जब शव का दाह संस्कार किया जाता है तो उस समय शव के सिर को दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण की दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष के दिन और उत्तरायण के 6 महीनों में होती है, उसकी आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। वहीं कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में जिनकी मृत्यु होती है, वे चंद्र लोक जाकर फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं।